तो लीजिए जाते हुए लम्हों आ गया है। म्यूजिक सुना भाई, सही में मजा आया। मतलब मजा इन द सेंस कि अगर आप पहले वाले के कंपैरिजन में बात करेंगे तो इट्स डिफरेंट। मतलब सच बताऊं तो कंपैरिजन बेकार है, लेकिन स्टिल क्योंकि दो गाने सेम हैं, दोनों की लिरिक्स सेम है, दोनों का म्यूजिक भी बहुत आसपास का है, इसलिए एक तुलना तो बनती है। इसी पर यह एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। 1997 में जब बॉर्डर आई थी तो ये गाना सुपर हिट हुआ था। मतलब ब्लॉकबस्टर आप कह लो, खूब लोगों के दिलों में उतर गया था। आज भी ये गाना लोग बहुत प्यार करते हैं इस गाने को। और इसीलिए जब इस गाने की रिमिक्स की बात आई तो सवाल हुआ कि यार ये क्या किया जाना चाहिए। क्या घर का बाओगे जैसी तरह क्या इस गाने के साथ कुछ चेंज किया जाए। तो पहली बात तो ये कि ये गाना इसके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया जैसा घर का बाओगे के साथ किया गया था। घर का बाओगे में लिरिक्स बदल दी गई थी, मुखड़ा सेम था, इसलिए गाने का नेम भी अलग, नाम अलग दिया गया था। अब लेकिन इस गाने का नाम अलग नहीं दिया गया है। गाना सेम है, लिरिक्स सेम है, म्यूजिक के अंदर बदलाव है और वॉइस के अंदर बदलाव है। पहला वाला गाना अनु मलिक का म्यूजिक था, म्यूजिक का बेस वही है जो अनु मलिक का म्यूजिक था, बेस लगभग लगभग वही है, लेकिन इसे और इमोशनल बनाया गया है। और पिछले वाला गाना मतलब एक मेलोडी की तरह था, बड़ा उनके रूप कुमार राठौर की जहां आवाज आती है, दैट इज सो स्वीट। मतलब सुनने में इतनी मीठी आवाज लग रही है, वो इतनी मीठी आवाज लग रही है गाने की। लेकिन इस बार विशाल मिश्रा की वॉइस मेन है इसके अंदर। और विशाल मिश्रा मेन क्यों कह रहा हूं वो भी बताते हैं, लेकिन विशाल मिश्रा की वॉइस जहां आती है वो और सोलफुल बना रही है इस गाने को, उसको और थोड़ा सा उसको मेलोडी, मतलब जो मिठास थी गाने की वो थोड़ा कम करके थोड़े इमोशनल का कंटेंट बढ़ाया गया है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के अंदर भी ये बदलाव नजर आता है। मिथुन ने इसके अंदर म्यूजिक दिया है। पिछले बानू मलिक का था, जो बोल थे वो जावेद अख्तर के थे। बोल तो सेम है, बोल नहीं बदले हैं, वॉइस बदल गई है और म्यूजिक के अंदर बड़ा बदलाव है। तो इसीलिए हम इसको रिमिक्स करें। पहले वाले गाने को हमने रिमिक्स नहीं कहा था, घर का बाओगे को हमने एक बार भी उसे कभी रिमिक्स नहीं किया, लेकिन ये गाना रिमिक्स है, पूरी तरह से गाना रिमिक्स है। विशाल मिश्रा की वॉइस कैसी लग रही है ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक सोलफुलनेस उसके अंदर जरूर है। हालांकि जब सोलफुलनेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर अरिजीत याद आने लगते हैं कि भाई अरिजीत की वॉइस होती है तो क्या कमाल होता है। तो एक वो सवाल यहाँ से उठता है। लेकिन विशाल मिश्रा ने मुझे लग रहा है अपनी तरफ से बहुत न्याय किया गाने के साथ में, और गाने के अंदर उनकी वॉइस सूट कर रही है। बीच में 2 मिनट के आसपास में ऐसा चंक आता है जहाँ वॉइस फिर चेंज होती है, फिर रूप कुमार राठौर की मिठास गाने के अंदर आती है। वो जो मिठास गाने की महसूस होती है वो तकरीबन एक हिस्से के अंदर वो शायद वो जो पूरा ट्रीटमेंट किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि रूप कुमार राठौर को सैल्यूट किया जा सके। अगर आप गाने के जो शीर्षक आते हैं, जो नीचे कैप्शंस आए हैं, डिटेल्स आई हैं, उसके अंदर आप देखेंगे अनु मलिक का नाम 2-2 बार है, जावेद अख्तर का नाम 2-2 बार है। क्यों किया गया पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब लेगेसी को सैल्यूट किया गया है। मिथुन का नाम भी उसके अंदर है, विशाल मिश्रा का नाम भी है, रूपकुमार राठौर का भी है, जावेद अख्तर का भी है, अनु मलिक का भी, सारे नाम उसके अंदर दिए गए। तो तय है कि पूरी लेगेसी को आगे लेके बढ़ने की कोशिश यहाँ पर नजर आई मुझे। गाना बहुत 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 मीठा गाना है। अब फिल्म के अंदर एक सस्पेंस छोड़ दिया गया है क्योंकि गाने के लिरिक्स दिए गए हैं, मतलब गाना रिलीज ऑडियो में रिलीज किया गया है, विजुअल रिलीज नहीं किया गया है। और जो विजुअल रिलीज नहीं किया गया, पोस्टर भी चारों का लगाया गया है। तो लेट्स सी, पिछली बार तो पूरा गाना सुनील शेट्टी पे फिल्माया गया था और ये फिल्म का बहुत हाई पॉइंट था बॉर्डर का। और आज भी जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो उनको वो सीन याद रहता है इस गाने की वजह से कि यार उसकी तो सुहाग रात थी और देखो सुहाग रात के दिन वो उठ के चले गए, है ना। सैनिक का ये जज्बा जो है ये लोगों को याद रहता है। लोग अब भी इस बात को जिक्र करते हैं इसके अंदर जब हम लोगों से बात करते हैं। तो वो इस फिल्म का सबसे हाई पॉइंट था जिसने इस फिल्म को यूनिकनेस दिया था, सुनील शेट्टी के कैरेक्टर को यूनिकनेस दिया था। और भैरव सिंह का कैरेक्टर, हालांकि सबसे दिलचस्प यह है कि पूरी फिल्म के अंदर बॉर्डर के अंदर सबसे एक पॉइंट ये रह गया था कि भैरव सिंह का कैरेक्टर असली में उनकी डेथ नहीं हुई थी, है ना। फिल्म के अंदर उनकी डेथ दिखाई गई थी, वो शायद इमोशनल हाई पॉइंट क्रिएट करने के लिए। और उस कंट्रास्ट के अंदर ये वाला बलिदान, मतलब जब सुहाग रात से उठ के जान देने तक की पूरी कहानी भैरव सिंह की, वो एक कहानी फिल्म के अंदर दिखाई गई थी जो एक्चुअल में नहीं हुई थी। ये थोड़ा सा चेंज, लेकिन क्योंकि फिल्म को थोड़ा इमोशनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए करा गया था। लेट्स सी इस बार कैसा करते हैं, इसके अंदर गाना किस पे फिल्माया जाएगा। हमने देखा पिछला वाला गाना दिलजीत दोसांझ जो वरुण धवन पे था। तो लेट्स सी इस बार सनी पाजी नज़र आते हैं या आहान शेट्टी नज़र आते हैं, क्या होता है उस पर नज़र बनी रहेगी। शाम को गाना लॉन्च होगा तब आपके लिए एपिसोड ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है जी। अभी गाना मेरी तरफ से तो पास है,
हालांकि बीच वाला गाना जो आया था दिलजीत दोसांझ की वॉइस में, वो ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं कर सका। अब लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म के अंदर शायद ये पुराने वाले टाइप के गाने नहीं होंगे, जहाँ गाने के लिए पूरा स्पेस क्रिएट किया जाता था। अब गाने क्या बैकड्रॉप में आते हैं नॉर्मली, तो उसी तरह की कहानी यहाँ पर भी हो सकती है। फिल्म के अंदर किस तरह का होगा, अब तो एडवांस बुकिंग का इंतज़ार है यार। जैसे से एडवांस बुकिंग खुलेगी, अभी एक लिमिटेड विदेशों के अंदर कुछ खोल के देखी गई थी, लेकिन बहुत जल्दी अब एडवांस बुकिंग भी ओपन होने वाली है, और तब पता चलेगा कि लोगों का क्रेज़ वाकई में कितना है, और ये गाना उस क्रेज़ को कितना बढ़ा पाता है, कितना कन्वर्ट कर पाता है। ये हम BMS से देख के आपके लिए रिपोर्ट ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।